मौका कोई भी हो, सियासी दल हो या नेता, भुनाने से नहीं चूकते। चुनाव नजदीक हो तो इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। इस बार की होली में भी लगातार सियासी गुलाल उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोसली में मनोज कौशल्या द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा शिरकत करने पहुंचे तो जमकर प्रदेश की भाजपा सरकार पर सियासी बाण छोड़ते हुए दिखाई दिए। दीपेंद्र हुड्डा भीड़ से उत्साहित होकर जमकर खट्टर सरकार को घेरने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने हरियाणा को शिखर से शून्य पर लाने का कारनामा कर दिखाया। ई टेंडरिंग हो या फिर सरपंचों पर लाठीचार्ज या फिर रोजगार, तमाम मसलों पर दीपेंद्र हुड्डा सरकार को घेरते हुए दिखे। हुड्डा यहीं तक ही नहीं रुके, उन्होंने जननायक जनता पार्टी को भी आड़े हाथों लिया। बोले इस पार्टी को जनता से कोई लेना देना नहीं है। गठबंधन के दौरान विभागों का बंटवारा भी मलाई किस विभाग में ज्यादा है इसके तहत किया गया। इसके लिए उन्होंने नारनौंद से विधायक दादा गौतम को कोर्ट भी किया। अब आपको दिखाते हैं वीरों की भूमि कोसली पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा व सरकार को किस तरह से घेरा। सारे कोसली वासियों को, प्रदेश वासियों को हम शुभकामनाएं देते हैं। होली सभी के घरों में ढेरों खुशियाँ लेके आए। इस होली मिलन अवसर पे होली मिलन का और एक हाथ से हाथ जोड़ों का एक बहुत ही अच्छा आयोजन जो है हमारे कोसली में मनोज कोसली द्वारा किया गया। इनको बहुत बहुत हम बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ये आज कोसली क्षेत्र में इतनी जोश के साथ, इतनी भावना के साथ जो इतनी बड़ी संख्या में लोग जो निकल के आए इस कार्यक्रम में, वो एक प्रतीक है। मैं समझता हूँ कि एक बात का प्रतीक है कि प्रदेशवासी और कोसलीवासी परिवर्तन चाहते हैं। हरियाणा की सरकार के कार्यकाल शैली से संतुष्ट नहीं है। 9 साल में इस इलाके के साथ बड़ा भेदभाव और बहुत अनदेखी हुई इस सरकार में, और पूरे हरियाणा के को विकास की पटरी से सरकार ने उतारा। लोग अब मन बना चुके हैं, आने वाले समय बदलाव। ई टेंडरिंग को लेकर सरपंच कोई बात है, किसी भी वर्ग से कोई बात है, सरकार को मान सम्मान से, बातचीत से सॉर्ट आउट करना चाहिए। किसी का अपमान करके नहीं। सरकारें मान सम्मान दे के चला करती हैं, सरकारी अपमान करके नहीं। ये तो सरकार हर वर्ग का अपमान करती है। सभी पार्टियां इलेक्शन तैयारी है और जो है कांग्रेस पार्टी, लोग तैयार हैं। हरियाणा के लोग बदलाव चाहते हैं, लोग तैयार हैं। मनीष सिसोदिया को लेकर क्या जो है अब दिल्ली का सरकार हरियाणा के अंदर आई है और इस 9 साल की इस खट्टर सरकार के कार्यकाल में हमारा इलाका भी पिछड़ा और पूरा हरियाणा भी पिछड़ा। जो हरियाणा विकास के मामले में देश में सबसे आगे की होती थी, प्रति व्यक्ति निवेश में हम देश में सबसे आगे आते थे। 2014 से पहले देश में विकास के मामले में कोई भी मापदंड देखते थे तो हरियाणा का नाम आता था, चाहे वो गरीब के कल्याणकारी योजना हो, चाहे वो किसानों के हितकारी योजना हो, चाहे देश में सबसे ज्यादा पेंशन की बात। आज वही हरियाणा 9 साल की खट्टर सरकार के इस कार्यकाल के बाद आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 तो हरियाणा पहुंच गया। ना तो इंडस्ट्री आई, ना कहीं कोई बड़ी औद्योगिक क्षेत्र बना, कोई थर्मल के कारखाने लगे, कहीं यूनिवर्सिटी बनी, ना कोई यूनिवर्सिटी बनी, कोई संस्थान आए या थर्मल के कारखाने लगे, औद्योगिक क्षेत्र बना रहा, ना ही इंडस्ट्री कंपनियां लगी, ना ही निजी क्षेत्र में रोजगार मिला। और सरकारी क्षेत्र के अंदर तो इस सरकार में 2 लाख से ज्यादा तो सरकारी नौकरियां समाप्त कर दी गई। 2 साल से शिक्षकों तक की भर्ती नहीं हुई, बच्चों को स्कूलों के आगे बैठना पड़ा। और जो भर्तियां निकली थी वो पेपर लीक घोटालों के भेंट चढ़ गई, ना सरकारी नौकरी। और ये तो हरियाणा सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से इस इलाके में ये जय जवान जय किसान की भूमि है। इस इलाके में खेत खलिहान का काम, भाई हरियाणा में एक एम्स मनेठी के अंदर मुख्यमंत्री जी को जाके लड़ाई लड़नी चाहिए केंद्र से। कितने साल हो गए, हर प्रदेश के अंदर एम्स बन गया। हरियाणा का जो एम्स है वो आज तक जो हरियाणा के काटे उस पे एक ईंट का भी पत्थर भी काम कार्य भी शुरू नहीं हुआ। मगर आपके सामने है 9 साल का कार्यकाल इनका सामने है। मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन अगर काम नहीं भी करते, लेकिन आपका हमारा मान सम्मान करते, हरियाणा वासियों का मान सम्मान करते, तो भी हम काम चला लेते। लेकिन एक ऐसी सरकार है
जिसने किसी वर्ग का मान सम्मान हरियाणा के अंदर करने का काम नहीं किया। एक ऐसी सरकार आई जो हर वर्ग से, जिस सरकार में हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा। मनरेगा के मजदूर, ग्रामीण चौकीदार, सफाई कर्मचारियों का जुलूस चल रहा था करनाल के अंदर, उनको लाठीचार्ज उनपे हुआ। हमारी महिलाएं आंगनवाड़ी और आशा वर्करों को अपनी बात कहने के लिए जब सड़क पे आई, उन पे लाठीचार्ज हुआ। 1 साल तक किसान आंदोलन चला, उन पे लाठीचार्ज। 1 साल तक किसान बैठा रहा, लेकिन उनकी जो एमएसपी गारंटी के उनकी कोई बात, उनकी सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि छोटे बच्चों को स्कूल के आगे धरने पे बैठना पड़ा कि 9 साल तक शिक्षकों की भर्ती नहीं। उन छोटे बच्चों का और शिक्षकों का खेल मंत्री ने शब्दों से उनका मजाक उड़ाने का काम किया। अहीर रेजिमेंट का जो हक है उसके लिए आंदोलन चला। अहीर रेजिमेंट के हक के आंदोलन को, उसकी आवाज को दबाने के लिए इस सरकार का प्रयोग किया, केस मुकदमे बल का प्रयोग किया गया, केस मुकदमों को बनाने की कोशिश करी। और ये मैं कहना चाहता हूँ, कई ऐसी बातें होती हैं, ये बात जो है जो ये बात सर्वविदित सत्य है। अहीर शब्द मजबूत रखने का और देश को सुरक्षित रखने का बहुत बड़ा योगदान इस इलाके का है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से भी जो फौज की पक्की भर्ती होती थी 2019 तक 5,500 पक्की भर्ती हर साल हरियाणा से होती थी फौज की, वो भी आपको पता है कि वो पक्की भर्ती नहीं हुई। अग्निपथ योजना के बाद इस साल अग्निवीर 950 अग्निवीरों की भर्ती हुई, जिसमें से 220 तो पक्की भर्ती में आएंगे, बाकी जो है छुट्टी होके बिना पेंशन के 4 साल के बाद घर वापस आ जाएंगे। जहाँ 5,500 भर्ती होती थी पक्की, और खास तौर पे सबसे ज्यादा इस इलाके में होती थी। इस इलाके को देश की सैनिकों की अगर राजधानी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, वो इलाका है। और 5,500 पक्की भर्ती 2019 से देश की आजादी से सरकारें बदली, अलग अलग सरकारें आई, पार्टियां बदली, लेकिन देश की फौज में योगदान। आज वहां से केवल 200 करीब पक्की भर्ती रह जाएगी, कितना बड़ा नुकसान। और देश में बेरोजगारी में आज इस वजह से ना हरियाणा सरकार की नौकरी प्राइवेट कंपनी ने, ना केंद्र सरकार की, आज हरियाणा विकास में नंबर 1 होता था, बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई में नंबर 1, पेट्रोल डीजल रसोई गैस के सिलेंडर सबसे ज्यादा रेट हरियाणा में लगा दिया। आपको याद होगा 400 रुपए का सिलेंडर था, तब नारा था, सिलेंडर की फोटो लगते बीजेपी के इश्तेहार आया था, सिलेंडर 400 रुपए, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार भाजपा सरकार, और उस 400 रुपए का है कि कम हुआ कि ज्यादा हुआ है, मुझसे ज्यादा आप जानते हो। ये जो 1130 वाले हैं, ये आज भरवा के आए, क्योंकि 50 रुपए होली पे भी। तो खैर, महंगाई में, भ्रष्टाचार में, और भ्रष्टाचार आपने देखा है। पार्टी जेजेपी पार्टी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी, उन्होंने समर्थन दिया बीजेपी को, लोगों के जनहित में समर्थन नहीं दिया। जब समर्थन दिया तो इस बात के महकमे नहीं बांटे गए कि कौन सा महकमा, भाई शिक्षा महकमा किसके पास आएगा, कौन यूनिवर्सिटी बनाएगा, लोगों के काम कौन करेगा, नहर का महकमा किसके पास आएगा, कौन नहर बनवा के पानी लोगों के खेतों तक पहुंचाने का काम। इस बात पे महकमे नहीं बटे। महकमे इस ना बात पे पटे कि खुद की कमाई कैसे करेंगे। शराब का महकमा कौन आएगा, कौन शराब के महकमे से कमाई करेगा, कौन रजिस्ट्री के महकमे से कमाई करेगा, कौन पंचायती राज महकमे से कमाई करेगा। और ये मैं क्या कहूँ या हम क्या कहें, जेजेपी दुष्यंत चौटाला जी के एक विधायक हैं दादा गौतम नारनौल से, आपने सुनी होगी, वो बता देंगे कि कौन, उनका इंटरव्यू भी देखा होगा, वो बता देंगे कि कौन खोपर बढ़ गया सरकार में, पूरा जीवन लग रहा है, वो बता देंगे, देखा होगा दादा गौतम का। तो भ्रष्टाचार के आधार पर समझौता कर दिया। हरियाणा के नौजवान की चिंता नहीं, भविष्य की चिंता नहीं, हरियाणा के किसी वर्ग की चिंता नहीं। और लोगों से कोई इस प्रकार से मैं पूछना चाहता हूं आपसे, 9 साल में मुख्यमंत्री खट्टर साहब 9 साल में कितनी बार तो कोसली में आए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बार। छोटी सरकार है, छोटे सरपंच सोचते थे छोटी सरकार है, खट्टर सरकार उसको तो बख्शेगी, सरपंचों को तो, खट्टर साहब सरपंचों को तो, मगर सरपंचों को अभी जवाब लाठी की भाषा से सरपंचों को। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी सरकार आई, 10 साल हमारी सरकार रही, जो है हरियाणा खुशहाली में आगे बढ़ा। लेकिन जिस संवेदनशीलता से चलना चाहिए इस सरकार में काम हुआ नहीं, हरियाणा को विकास की पट्टी से
उतारा इस सरकार ने, बेरोजगारी की गर्त में हरियाणा के नौजवान के भविष्य को डाल दिया, लेकिन हर वर्ग जो सड़क पर वर्ग आया उसको भी अपमानित करना